नमस्कार, मैं डॉक्टर सुजाता वीरेश। इससे पहले आप लोगों ने जगन्नाथ दास रत्नाकर के जो मैंने 2 पद पढ़ाए थे, पहला और दूसरा, पिछले वीडियो में डाला था। इस वीडियो में आप तीसरा और चौथा पद देखेंगे। मनहर सवैया छंद का प्रयोग किया गया है। देखिए, तीसरा छंद है मेरा ये। सुन सुन उद्धव की अकह कहानी कान को ठहरानी को थान ही ठहरानी है, और कही रत्नाकर रिसानी बर रानी को, और को बिलखानी बिकलानी बिथकानी है, और को सेदसानी को भारी द्रग पानी रही को घूम घूम परी भूमि मुरझानी है, और को श्याम श्याम के बहा की बिल लानी को, और कोमर करे जो थाम सहमी सुखानी है। बहुत अच्छा पद है। इसमें देखिए, इसमें पद मैत्री अलंकार का प्रयोग किया गया है बार बार। देखिए कि जब उद्धव ने अपने श्री कृष्ण का संदेश ब्रज में आकर के गोपी ग्वालों को सुनाया, तो गोपियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, बहुत ही सुंदर वर्णन किया है कवि ने। देखिए कि सुन सुन उद्धव की अकह कहानी, वो कहानी, अकह माने जो कहना नहीं चाहिए थी, ऐसी कहानी जब उद्धव की सुनी, तो उसके कानों पे अंदर जाते हुए ही उस बातों के सारी गोपियां जो थीं अलग अलग प्रतिक्रिया करने लगी। कोई ठहरानी, कोई कांपने लगा, को था नहीं ठहरानी है। ठहरानी का मतलब होता है कांपने लगा, था नहीं का मतलब स्थान पर ही, ठहरानी का मतलब स्थिर हो जाना, रिसानी का मतलब है रिस जाना, गुस्सा हो जाना, बर्रानी का मतलब है बर्राना, जोर जोर से बोलने लगना, बिलखानी का मतलब है बिलख बिलख कर रोने लगना, और बिकलानी का मतलब बिकल हो जाना, बेचैन हो जाना, और बिथकानी का मतलब होता है थकी हुई सी महसूस करने लगना, प्रदर्शित करने लगा अपने आप को थकान सा। सेद माने होता है पसीना, पसीने से लथपथ हो जाना, सेद सानी, पसीने से लथपथ हो जाना, और भरे द्रग पानी, आंसू बहने लगना, और मुरझानी का मतलब आप समझ ही गए होंगे। आगे है बिल लाने, बिल बिलाने लगना, बिल बिला करके बहुत जोर जोर से रोने लगना। करेजो मतलब कलेजा, थामी मतलब पकड़ना। अब देखिए कि उद्धव की उस कहानी को, उस बात को सुन करके सारी गोपियाँ अलग अलग प्रतिक्रिया करने लगी। कोई ठहरानी कपकपाने लगा, तो कोई अपने ही स्थान पर स्थिर हो गया, कोई मतलब जड़वत हो गया, कोई गुस्सा हो गया कि देखो ऐसे कहना चाहिए, हम श्री कृष्ण को इतना प्यार करते हैं और उन्होंने ये संदेश भेज दिया। रिस गया, श्री कृष्ण से गुस्सा हो गया, रूठ गए, बर्राने लगे, कोई जोर जोर से बोलने लगा, कोई बिलखने, कोई जोर जोर से पैर पटक पटक करके रोने लगा, सिर पटक पटक के रोने लगा, बिकलानी, कोई बहुत बेचैन हो गया, अजीब सी स्थिति हो गई किसी के मन स्थिति, कोई बिथकानी, कोई थका हुआ सा, जैसे एकदम वो स्थिति हो जाना कि बस अब कुछ आगे हम कर ही नहीं पाएंगे, ऐसे थका हुआ सा बैठ गया अपनी जगह पर। को से सारी, कोई पूरा पसीने से ऊपर से नीचे तक पसीने से भीग गया, को भरे, कोई रोने लगा, को घूमी घूमी परी भूमि मुरझानी, कोई घूम घूम करके अपनी ही जगह पर भूमि पर मुरझा करके बेहोश हो गया। को श्याम श्याम के बह की बिल लाने, कोई श्याम, अरे श्याम तुमने ऐसा क्या किया, ऐसे कहते हो, बिल बिला कर रोने लगा। कोमर करे जो था सहमी सुखानी, और कोई कोमल कलेजा थाम करके सहम गया और सूख गया। ये सभी गोपियों की अलग अलग प्रतिक्रिया जो है, वो रत्नाकर ने इसका बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया है। भाषा ब्रज है, और इसमें देखिए अलंकार जो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है, जो बार बार को किसी ने ऐसा किया, किसी ने ऐसा किया, किसी ने ऐसा किया, ये जो है पुनरुक्ति, बार बार किसी भी चीज़ को बोलना, उक्ति दे करके बोलना, ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार आप देखिए, बार बार इसमें अनुप्रास तो सुनी, चलिए हो गया। आगे इसमें देखिए अंत्यानुप्रास है, जैसे रिसानी, बररानी, कहानी, ठहरानी, थिरानी, इन सब में अंत्यानुप्रास है। और सहमी सुखानी, यहाँ पे आपका अनुप्रास है, सादा अनुप्रास है। और इसमें आप एक चीज़ और देख ली,
पद मैत्री, मैंने शुरू में भी आपसे कहा था, पद मैत्री का मतलब होता है पदों का युग्म, दो दो पदों का युग्म करके जब हम कोई बात को कहते हैं तो घूमी घूमी, इस तरीके के एक आध पद मैत्री का भी, सेध सानी, इस तरीके के जो युग्म आ रहे हैं पदों के, तो यहाँ पर पद मैत्री का भी प्रयोग किया गया है। अगला छंद देखिए आप कि कान्हा दूत कैंधो ब्रह्मदूत हैं पधारे आप। कान्हा दूत कैंधो ब्रह्मदूत हैं पधारे आप, और धारे प्रण फेरन को मति ब्रज बारी की, और कही रत्नाकर पे प्रीत रीत जानत नाम, ठानत अनीत आनी नीत लय अनारी की, और मान्यो हम कान्हा ब्रह्म एक ही कहो जो तुम, तो हु हमें भावती न भावना अन्यारी की, और जेही बनी बिगड़ी न बारिधि बारिधि की, बूंदता बिलहिए बूंद बिबस बिचारी की। बहुत ही ये महत्वपूर्ण पद है। अब गोपियाँ उन्हें उलाहना दे रही हैं कि भाई तुम ठीक है, कान्हा दूत, आप श्री कृष्ण के दूत हैं, कैनो ब्रह्मदूत हैं पता रहे, लेकिन आप लग नहीं रहे हैं, आप ये नहीं लग रहे हैं कि आप श्री कृष्ण के दूत हैं। अगर श्री कृष्ण के दूत होते तो आप श्री कृष्ण की बात करते, आप तो हमें ब्रह्म दूत की तरह लग रहे हैं कि कान्हा दूत कह दो, ब्रह्म कान्हा के दूत हो या ब्रह्म के दूत हो, कुछ नहीं है, आप किसके दूत बन के यहाँ पे पधारे हो ये तो बताओ। धारी प्रण फेरन को मति ब्रजवारी की, कि हम लोगों के मति, हम लोगों का जो बुद्धि है, ब्रजवासियों की बुद्धि को फेरने के लिए आप प्रण साध के आयो, संकल्प साध के आयो। प्रण का मतलब संकल्प साध के आयो कि हम इनकी जो है बुद्धि को, मति को फेरेंगे ही। कहे रतना कर पे प्रीत रीत जानत ना, कि आप प्रीत की रीत तो जानते नहीं हो, प्रेम की रीति क्या होती है ये तो आप जानते नहीं हो, और ठानत अनीति आनी नीति ले अनारी की, प्रेम की रीत तो आप जानते नहीं हो, बल्कि आप आकर के यहाँ पर अनीति की बातों को अनाड़ियों की तरह आप यहाँ पे आपने ठान लिया है, और उन्हीं बातों को तुम आप कर रहे हैं यहाँ पर आकर के। मान्यो हम कान्हा ब्रह्म एक ही कहो जो तुमने ये बात कही कि कान्हा और ब्रह्म में कोई फ़र्क नहीं है, ये हम मान लेते हैं आपकी बात कि ठीक है, कान्हा भी ब्रह्म है, ब्रह्म कान्हा के रूप में आए हुए हैं, तो ये बात आपकी सही है, हम मान रहे हैं। लेकिन तहु हमें भावती न भावना, लेकिन फिर भी हम ब्रह्म को कान्हा के रूप में जो है वो पूज रहे हैं, तो आप हमें ब्रह्म को कान्हा के रूप में ही पूजने दीजिए। आप ये मत कहिए कि हमें ब्रह्म को पूजो, मतलब कान्हा ब्रह्म ही है तो आप ब्रह्म को पूजो। क्यों? क्योंकि हमें अन्यारी माने अन्य किसी की भी से प्रेम करने की जैसी भावना हमें भाई नहीं रही है। हमने कान्हा को कान्हा के रूप में ही प्यार किया है, हम जानते हैं कान्हा ब्रह्म है, लेकिन अगर आप ये कहोगे कि ब्रह्म को कान्हा समझकर प्यार करो तो हम नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? जही बनी बिगड़ी ना बारिधिता बारिधि की, बूंदता बिलही बूंद बेबस बिचारी की। जिस तरह से एक समुद्र में एक बूंद जाती है तो समुद्र का ना कुछ बनता है ना बिगड़ता है, क्योंकि समुद्र विशाल है। अर्थात ब्रह्म के साथ हम पूजा करेंगे तो तब भी ब्रह्म का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, हम पूजा नहीं करेंगे तब भी ब्रह्म का कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्म है, समुद्र की तरह विशाल है। बूंदता बिला ही बूंद विवश, लेकिन एक बूंद का बिगड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि बूंद अगर अलग रहती है तो उसका अस्तित्व दिखाई देगा, लेकिन बूंद अगर समुद्र में चली जाएगी तो वो अस्तित्व विहीन हो जाएगी। तो अगर हम श्री कृष्ण की पूजा करेंगे, अपने कान्हा की पूजा करेंगे, उनसे प्रेम करेंगे, तो हमारा अस्तित्व, हमारे प्रेम का अस्तित्व कान्हा के सामने रहेगा। लेकिन अगर हम ब्रह्म समझ करके, अगर हम ब्रह्म में जा कर के कान्हा को ब्रह्म समझ करके या ब्रह्म को कान्हा समझ करके पूजा करेंगे, तो ब्रह्म के तो ऐसे असंख्य उपासक होंगे, तो ब्रह्म को क्या पता चलेगा कि एक उपासक उनका और उनके पास आ गया है। इसलिए हमें ये भावना आपकी जो है ये बात हमें पसंद नहीं आ रही है। इसमें भी देख लीजिए ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, इसमें अनुप्रास अलंकार है, वो तो है ही, आप देख लीजिए बहुत जगह पर है, जैसे बनी बिगड़ी ना बारिधिता बारिधि की, या बूंदता बिलही बूंद बेबस बिचारी की। ये जो है इसमें कान्हा दूत कहनो कैंधो ब्रह्मदूत, तो इस तरीके से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अच्छा, यहाँ पे वियोग श्रृंगार है,
रस जो है वियोग श्रृंगार है, क्योंकि जो गोपियाँ हैं वो कान्हा से अपने आप को अलग सा महसूस करते हुए बड़ी बेचारी सा महसूस कर रही है, इसलिए यहाँ पर विप्रलम्भ या वियोग श्रृंगार हम इसे कह सकते हैं। छंद जो है वो सवैया है और वही सब कुछ पदमैत्री और एक दृष्टांत अलंकार इसमें और शामिल हो गया है। दृष्टांत का मतलब होता है उदाहरण। जब हम अपनी कोई भी बात जब उदाहरण दे करके समझाते हैं तो वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। गोपियाँ उद्धव को बता रही हैं कि हम इसीलिए ब्रह्म की उपासना नहीं करेंगे, जिस तरीके से एक समुद्र में बूंद जाएगी तो वो अस्तित्वहीन हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर दृष्टांत अलंकार भी हो गया। धन्यवाद। मैं अपना अगला वीडियो 2 पदों के साथ अगले उस वीडियो में मेरे इससे आगे के पद देखिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।